भूतिया हवेली का दूसरा अध्याय। अगर आप अकेले हैं तो संभल कर सुनिए। इस कहानी को रात में सुनने की हिम्मत मत कीजिए। और अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब कहानी शुरू होती है। गांव में सनसनी फैल चुकी थी। सुमन और रोहित का पता नहीं था। उनकी खोज जारी थी, लेकिन हवेली में जाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। उनके दोस्त अमित और राधिका को यकीन था कि उनके दोस्त जिंदा हैं। इसलिए उन्होंने खुद हवेली में जाने का फैसला किया। अमावस्या की रात थी। हवेली के बाहर अजीब सी शांति थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। अमित ने दरवाजा धक्का दिया और वह एक हल्की चीख के साथ खुल गया। दोनों अंदर दाखिल हुए तो हवेली के जर्जर फर्श पर उनके कदमों की आवाज गूंजने लगी। चारों तरफ एक अजीब सी गंध फैली थी, जैसे पुराने खून और सड़े हुए मांस की। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? राधिका ने धीमे स्वर में कहा। अमित ने सिर हिलाया। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों की आवाज आई, किसी के नंगे पैर जमीन पर घसीटने की डरावनी ध्वनि। कोई यहाँ है? अमित ने फुसफुसाते हुए कहा। दोनों ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। अंधेरे में कुछ आकृतियां हिलती डुलती दिख रही थीं। वे एक कमरे के पास पहुंचे जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। अमित ने हौले से दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर दोनों की सांसें थम गई। कमरे के बीचों बीच एक टूटा फूटा झूला था जो खुद ब खुद हिल रहा था। दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था। वे अब हमारे हैं? का क्या मतलब? राधिका की आवाज कांप रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उनके कंधे पर ठंडी सांस छोड़ी। दोनों ने झटके से पलटकर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर ताजे खून के निशान थे जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। अमित ने राधिका का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली में कराहने की आवाजें गूंजने लगीं। राधिका की आंखों के सामने अचानक एक परछाई उभरी। लंबे बिखरे हुए बाल, गले तक लटका हुआ जीभ और जलती हुई आंखें। तुम भी अब यहीं रहोगे? आवाज इतनी भयानक थी कि राधिका का शरीर सुन्न पड़ गया। अमित ने दीवार के सहारे खड़े होने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जमीन पर गिरा दिया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। हमें छोड़ दो, अमित चीखा। तभी अचानक हवेली की सभी खिड़कियां एक साथ खुल गई और एक जोरदार चीख के साथ हवेली थर्रा उठी। अमित और राधिका को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। उनके शरीर हवा में उठने लगे। चारों ओर एक अजीब अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली के अंदर पहुंचे, लेकिन वहां किसी का कोई निशान नहीं था। केवल दीवारों पर अब 3 नए नाम जुड़ चुके थे, सुमन, रोहित, अमित और राधिका। कहते हैं जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। और हर अमावस्या की रात हवेली से भयानक चीखें सुनाई देती हैं। अगर आप इस कहानी को रात में सुन रहे हैं तो जरा पीछे मुड़कर देखिए, कहीं कोई परछाई तो नहीं। क्या आप अब भी यकीन करते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं? हवेली की दीवारों पर हर अमावस्या को कोई नया नाम जुड़ जाता है। अगला नाम किसका होगा, कौन जाने। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो चैनल सुनील श्रीवास्तव